हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने एक नई कहानी लिखी है और अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लिख ली है तो मैं सुना देना चाहता हूँ। तो कहानी ये है कि एक कॉलेज है जिसमें एक बड़ी खूबसूरत लड़की है जिसके सब दीवाने हैं, सारे लड़के दीवाने हैं और सब उसको प्रपोज करते हैं। और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। और इन्हीं सारे लड़कों में एक लड़का है जो बहुत ही मतलब कि सांवले या काले रंग का है, बिल्कुल कलर डल है उसका। और उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उस लड़की को पाने के चक्कर में वो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कोई मतलब कि ब्लीच वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ करता रहता है कि थोड़ा सा भी रंग थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए तो मैं जाकर के उसको प्रपोज करता हूँ। ये करते करते उसको 2 महीना 3 महीना गुजर जाता है। रिगरसली बहुत सारे पैसे खर्च कर, उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या कर रहा है ये। एक दिन, और उसका नाम कृष्णा होता है उस लड़के का। तो कृष्णा को एक दिन सपना आता है और सपने में कृष्णा देखता है कि वो एकदम गोरा हो गया, दूध जैसा। और वो कॉलेज गया तो मतलब बाल ऐसे झटक रहा है तो 100 लड़कियां गिर जा रही हैं, इस टाइप का कोई सपना उसने देख लिया। लेकिन जब सुबह उठा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका कलर तो वैसा ही है। तो वो आईने में खुद को देख करके रोने लगा और फिर फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्से में उसने सारे अपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उठा करके डाल दिए कचड़ेदान में। और उस दिन वो पूरा तैश में गया कॉलेज में और उस लड़की को मिला और उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसको बता दिया कि मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ आपको। उस लड़की ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्योंकि वो तैश में था तो उसने बोल डाला कृष्णा ने कि मैं काला हूँ इसलिए मना कर रही हूँ। तो उस लड़की ने हेजिटेट नहीं किया, उसने कहा हाँ यही बात है, काले हो इसलिए मना कर रही हूँ। तो उसका और बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गया, वो एकदम टूट गया कृष्णा। उसके बाद से वो घर आ गया और फिर एक तरह का डिप्रेशन में चला गया। शराब पीने लगा, नशा करने लगा, कॉलेज नहीं आता था। उसके दोस्त बार बार मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो, सिर्फ ये सब नहीं होता है। लेकिन कृष्णा पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता था। उसको लगता था कि ऊपर वाले ने ना उसके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो बार बार उस लड़की को याद करता था, आईने में खुद की शक्ल देखता था और ऊपर वाले को भी कोसता था, खुद को भी कोसता था, अपने आप को थप्पड़ मारता था कि मेरे को ऐसा काला क्यों बनाया, इस तरीके की चीज़ें। कृष्णा को इस डिप्रेशन का मतलब कि सामना करते करते कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन वो बियर लेने के लिए, क्योंकि वो शराबी हो चुका था, तो बियर लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कैफ़े था। उस कैफ़े में उसने देखा कि वही लड़की बैठी हुई थी और वो एक किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी, यानी कि डेट पर बैठी हुई थी। वो हंस खेल कर बातें कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। लेकिन वो जो लड़का था जिसके साथ बैठी थी, कृष्णा ने देखा कि वो लड़का कृष्णा से भी बहुत ज़्यादा काला था। तो कृष्णा हैरान रह गया, वो खड़ा खड़ा उसे देखते ही रहा। सड़क के इस पार लड़की की नज़र कृष्णा पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर अपना दोबारा उधर फोकस करने लगी। फिर थोड़ी देर में वो दोनों उठे और दोनों कैफ़े के बाहर आए, वो लड़की और वो लड़का। और उसने कृष्णा ने देखा कि वो लड़का उस लड़की को लेकर के एक महंगी सी कार में बैठा और चला गया। तो कृष्णा को समझ में आ गया कि अच्छा वो बहुत ज़्यादा अमीर था। अगले दिन कृष्णा कॉलेज आया और वो सीधा उस लड़की के पास गया क्योंकि उसको सवाल करना था। उसने सीधा उस लड़की से जाके बोला कि वो अमीर था इसीलिए, क्योंकि काला तो वो भी था। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप मुंह बना करके चली गई, मुंह ऐट करके। तो कृष्णा का दोस्त आया और फिर उसने उसे बताया कि एनुअल डे पे वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और वो एनुअल डे पर आया था परफॉर्म करने के लिए। उसने उस लड़की को प्रपोज किया और फिर उनका अफेयर चालू हो गया था। और कृष्णा के दोस्त को लगा कि अब कृष्णा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन कृष्णा ने अपना सर झुकाया, काफ़ी देर तक कुछ सोचा और फिर एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने पूछा, अरे भाई तू पागल हो गया है क्या? उसके दोस्त ने पूछा। तो कृष्णा हंसते हंसते बाहर चला गया। लेकिन वो सीधा, जो कृष्णा है वो सीधा चला गया मंदिर। और मंदिर जाकर उसने बड़े ही अच्छे मन से अपने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ा
और सबसे पहले भगवान से माफ़ी मांगी कि उसने अपने काले रंग की वजह से, जो उसके भगवान ने दिया था, उसने अपने काले रंग की वजह से अपने आप को कोसा और भगवान को कोसा, जबकि उसका काला रंग रीज़न था ही नहीं। ऊपर वाले ने उसको कई सारी ऐसी प्लस पॉइंट दिए हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिस पर उसने फोकस ही नहीं किया। सिर्फ पैसों की वजह से वो लड़की कृष्णा को छोड़कर चली गई। इसीलिए उस दिन से कृष्णा के सामने उसके जो जो माइनस पॉइंट थे उन सबको भुलाकर उसने अपने प्लस पॉइंट पर इतना काम किया कि अगले आने वाले 10 साल में कृष्णा के सक्सेस की चमक के आगे अच्छे अच्छों का रंग फीका पड़ गया। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।